प्रिय व्यूअर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक चलाया जा रहा था। इसमें कई लोगों ने भाग नहीं लिया, परंतु इसमें जो कार्य चल रहे थे, यानी छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण करना, उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण करना या जमाबंदियों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, इन चारों कार्यों को अगर आप अभियान के बाद भी कराना चाहते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके आप करा सकते हैं। सरकार के द्वारा यह बताया जा चुका है कि अब आप आवेदन जो है महाअभियान के बाद भी कर सकते हैं और वो कार्य आप बाद में भी करा सकते हैं, चाहे महाअभियान का समय समाप्त ही क्यों ना हो गया हो। तो आइए हम इसे समझते हैं कि कैसे यह चारों कार्य आप समय सीमा की समाप्ति के बाद भी आप आसानी से करा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 कार्य किए जा रहे थे, जिसमें जमाबंदी त्रुटि सुधार था, उत्तराधिकार नामांतरण था, उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण था और जो जमाबंदियां कंप्यूटरीकृत होने से छूट गई थी उसे कंप्यूटरीकृत करना था। ये जो चारों कार्य थे, इसके लिए समय सीमा लेकर के 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक निर्धारित थी। इसके लिए शिविर का आयोजन भी किया जा रहा था, परंतु किसी कारणवश, चाहे आप बाहर हो या किसी अन्य कारणों से आपने इसमें भाग नहीं लिया। तो भाग नहीं लेने से आपको क्या हानि हुई और इसके साथ साथ आप क्या इन कार्यों को आप बाद में करा सकते हैं? तो स्पष्ट है कि इन कार्यों को आसानी से आप बाद में करा सकते हैं। हानि के स्तर पर अगर आप देखें तो इसमें मात्र आपको इतनी ही हानि हुई है कि आप आवेदन अपने हलके में प्रस्तुत कर सकते थे, सारे कर्मचारी और अधिकारीगण वहां उपस्थित थे, तो आप आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आपकी जो समस्या थी उसके निस्तारण की जिम्मेदारी उस राजस्व अभियान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर ज्यादा होती, परंतु अब आप इस जिम्मेदारी को आप स्वयं ले सकते हैं। आप इन सारे कार्यों को ऑनलाइन घर बैठे आवेदन प्रस्तुत करके करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि जमाबंदी त्रुटि सुधार के लिए अगर आपको आवेदन करना होगा तो जमाबंदी त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपके पास अपना साक्ष्य आप जुटा लीजिए। साक्ष्य के रूप में यानी आपकी जो भूमि है वह अगर खतियानी है तो खतियान आपके पास होना चाहिए, या अगर आपने क्रय विक्रय किया है या किसी भी तरह से पंजीकरण के माध्यम से आपके पास भूमि आई है तो वह आपके पास डीड होना चाहिए, यानी केवाला होना चाहिए, और उसके आधार पर आप परिमार्जन के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करने के बाद से साक्ष्य के रूप में इन सारे डॉक्यूमेंटों को आप लगाएंगे। निश्चित रूप से अगर आपके साक्ष्य सही होंगे तो आपका परिमार्जन किया जाएगा। महाअभियान के अंतर्गत आने वाले चारों कार्य आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके करा सकते हैं। जैसे पहला कार्य में हम आते हैं कि जमाबंदी त्रुटि सुधार। अगर आपकी जमाबंदी कायम थी, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी कायम थी, उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि थी तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन परिमार्जन प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए जो साक्ष्य आपको लगाना है, जिसमें आपके यह जो डेटा है वह सही है, वह कहाँ हो सकता है? अगर आपकी भूमि खतियानी है तो खतियान में यह जो डाटा होगा वह सही होगा। इसके साथ साथ अगर आपने क्रय विक्रय किया है या किसी अन्य तरीके से पंजीकरण के माध्यम से आपने संपत्ति अर्जित की है तो उस डीड यानी केवाला में वह सारे तथ्य सही लिखे गए होंगे। उसको साक्ष्य लगा करके आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर आपके जो जमाबंदी में जो त्रुटि है उसको सुधार कर दिया जाएगा। दूसरा है कि जो कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नहीं है लेकिन रजिस्टर 2 में वह जमाबंदी कायम है और वह ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप लगान रसीद लगा करके और परिमार्जन प्लस पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका जो है जमाबंदी ऑनलाइन कायम किया जाएगा। और तीसरा है कि उत्तराधिकार नामांतरण। उत्तराधिकार नामांतरण में यह है कि अगर आपके पूर्वजों, पिता, दादा परदादा के नाम से भूमि है और वह आप अपने नाम से कराते हैं उनकी मृत्यु के उपरांत, तो यह उत्तराधिकार नामांतरण कहलाता है। इसके साक्ष्य के रूप में आपको वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। वंशावली आप मुखिया और सरपंच से अभी प्रमाणित करके सादे पेपर पर स्वयं ही बना लें और इसका प्रमाण जो है, स्व प्रमाणित जो है
कर दें और करने के बाद से मुखिया और सरपंच से इसे अभी प्रमाणित करा लें और यह साक्ष्य के रूप में आप लगा सकते हैं। यही वंशावली आप साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं। हाँ, जिनका मृत्यु हो गया हो उनको आप उसी में मृत्यु का उल्लेख कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण के लिए आप आवेदन कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसे हम जानते हैं। उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण के लिए आवश्यक है कि जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उन सारे सहखातेदारों के बीच में आपसी सहमति हो। अगर आपसी सहमति है तो आपसी सहमति प्रपत्र सादे पेपर पर लिखा हुआ हो और सबके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर हो। इसके साथ साथ वंशावली, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वंशावली में ही मृत्यु का उल्लेख होना चाहिए और इसका प्रमाण सरपंच और मुखिया से होना चाहिए। तो इसको आप लगा करके आप दाखिल खारिज हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे, यानी दाखिल खारिज में जाकर के आप सक्सेशन वाले विकल्प का चयन करेंगे और चयन करके आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद से आपका जो म्यूटेशन का जो नंबर है, केस नंबर है, वह जनरेट हो जाएगा और इसकी अद्यतन स्थिति वेब पोर्टल पर जाकर यानी बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर के आप देख करके जान सकते हैं। अगर आपके दिए गए साक्ष्य यानी कागजात जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आवेदन के अगेंस्ट वह सही पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह कार्य आपके हो जाएंगे। इस कार्य के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं थी। तो राजस्व महाअभियान लगाने का मौलिक उद्देश्य क्या था? तो राजस्व महाअभियान लगाने का मौलिक उद्देश्य मात्र इतना ही था कि वैसे रैयत जो ऑनलाइन आवेदन करने में अक्षम है, इसके साथ साथ जो अंचल तक पहुंचने में अक्षम है, वह आसानी से अपने आवेदन को अपने हलके में ही कैसे दे सकें या आसानी से अपने हलके में इन सारे चीजों को कैसे समझ सकें, इसके लिए राजस्व महाअभियान लगाया गया ताकि जो अभिलेख हैं वह अद्यतन हो सकें, इसके साथ साथ त्रुटि को कम किया जा सके। परंतु अगर आप सक्षम हैं ऑनलाइन आवेदन करने में तो आप ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही सबमिट कर सकते हैं और कागजातों को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यही प्रक्रिया राजस्व अभियान में भी लगाई गई है, परंतु यह है कि वह रैयत जो है केवल अपना कागज हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी अंचल कर्मचारियों को दी गई है और वह ऑनलाइन करेंगे और समय समय पर उसकी स्थिति जो है ओटीपी के माध्यम से उनको मिलती रहेगी। आप स्वयं ही आवेदन करके यह सारे कार्य कभी भी कर सकते हैं। यह सुविधा बिहार भूमि पोर्टल पर हमेशा उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके इन कार्यों को आप करा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई दुविधा अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।